ऑटिज्म में थेरेपी के बावजूद ज़्यादातर सिचुएशन में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और ऑटिज्म पे फोकस करके काम करता हूं। जब हम लोग ऑटिज्म के बारे में बोलते हैं, समझना है ऑटिज्म में परेशानी क्या रहता है। ऑटिज्म में स्पीच का एक प्रॉब्लम रहता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है। इनफैक्ट इसके साथ सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है और कुछ बिहेवियर्स का प्रॉब्लम्स रहते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं बताया, डिटेल्स में बाद में जाएंगे ना। ऑटिज्म में हम लोग अलग अलग थेरेपीज करते हैं और थेरेपीज का अलग अलग नाम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह। हम लोग उसका भी अभी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये थेरेपीज करते हैं, पेरेंट्स निराश होते हैं। वो करते जाते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है ज़्यादातर सिचुएशन में। क्या बिगड़ रहा है, कहाँ अंतर हो रहा है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझना है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जब हम लोग थेरेपिस्ट के लिए जाते हैं, ज़्यादातर थेरेपीज स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। वो बच्चे का जो करंट सिचुएशन है उसके साथ मैप नहीं होता है। और अगर हम लोग करंट सिचुएशन के साथ मैपिंग नहीं करेंगे, नहीं होगा। अगर आप अपना थेरेपिस्ट को पूछे कि कौन सा सिचुएशन के लिए ये किया जा रहा था, क्या क्या स्किल्स डेवलप आप करना चाहते हैं और कितना टाइम में ये स्किल्स अचीव होंगे, ज़्यादातर थेरेपिस्ट आपको सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर इसका ही आंसर नहीं है तो आपको प्रोग्रेस कैसे मिलेगा? तो ये एक मेजर फैक्टर है जो लिमिटेशन का काम करता है। सिर्फ वही नहीं, देखिए, जब हम लोग बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज करते हैं, हमें बच्चे का करंट सिचुएशन जानना पड़ता है। अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है, यही बच्चा जब 3 साल का है, 6 साल का है और 9 साल का है, मतलब जैसे टाइम बीतता जाता है, ये यही बच्चा सेम चीज़ नहीं सीखेगा। मुझे अगर सिखाना है, 3 साल में जो सिखाया था, 6 साल में अलग चीज़ सिखाऊंगा, 9 साल में और अलग। तो 3 साल के लिए यही बच्चे के लिए अगर प्लान बनाना है, 6 साल के लिए दूसरा तरह से होगा। किस चीज़ पे भरोसा करके? उसका करंट सिचुएशन। तो करंट जो फंक्शनल कैपेसिटीज है उसको मेजर करना रहता है, जो ज़्यादातर थेरेपिस्ट मेजर नहीं करते हैं। और वहाँ देखा जाता है कि एक थेरेपिस्ट इस बच्चे के साथ जैसा काम कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ भी वैसा ही कर रहा है, और आज जो कर रहा है 1 साल बाद भी वही कर रहा है। तो अगर वही चीज़ करते जाएंगे, फल कहाँ मिलेगा? इनफैक्ट क्या फल मिलेगा यही तो पता नहीं है। और ये मेजर प्रॉब्लम है जो आज का थेरेपी में देखा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है। इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स हमें दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर हम लोग थेरेपिस्ट के बारे में बताते हैं, देखिए, ये जो थेरेपीज होते हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल्स है, इसका समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये समझ आपको भी होना है। अगर आप एक पेरेंट है, तो पेरेंट अगर सही तरह से नहीं समझेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पेरेंट्स का भी दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए, वो सीधा एंड का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली स्कूल में बच्चे को डालूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये माध्यमिक या एचएस पास करेगा, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो थेरेपिस्ट जो है, अगर इसके पापा या मम्मी जो भी है, इनको प्रॉपर्ली अवेयर नहीं करेंगे कि कैसे ये पूरा ट्रेजेक्टरी मूव करेगा और कितना दिन में क्या क्या अंतर हो सकता है, किस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाता है और वो आशा सही नहीं रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, वो एफर्ट जो डालते हैं इसमें भी फ़र्क रहता है। देखिए, थेरेपिस्ट तो 1-2 घंटे के लिए काम कर रहा है, हफ्ते में कई घंटे के लिए काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स सारा वक्त
बच्चे के साथ है, अगर वो सही चीज़ नहीं करेंगे, सही फल नहीं मिलेगा। और वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के साथ हम लोग कैसे पूरा दिन में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उसे काम कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ कैसे हम लोग उसके साथ खेल खेल में सीख सिखा रहे हैं, ये मेन पार्ट होता है। लेकिन इसका सही आइडिया ना पेरेंट को होता है ना थेरेपिस्ट को, और ये एक मेजर प्रॉब्लम रहता है। जो अलग अलग थेरेपीज हैं वो भी अपने बीच में बटे हुए हैं, एक एक थेरेपी एक एक सेगमेंट डील करता है और उसके बाद उनको बाकी नहीं पता। लेकिन बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप वो रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे और उस हिसाब से आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। और इसलिए ज़्यादातर सिचुएशन में हम लोग को फ़र्क नहीं दिखता है। शायद आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो जिस मात्रा में है, अगर हम लोग इंटरवेंशंस उस मात्रा में नहीं देते हैं, अगर उसको सही तरह से मेजर करके सही तरह से गोल सेट करके नहीं काम करते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मैच नहीं है और आउटपुट भी मेजरेबल नहीं है। सिर्फ वही नहीं, देखिए पेरेंट्स अगर इस पे काम करना चाहते हैं, उसमें पूरा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फैमिली को भी अवेयर करने का ज़रूरत है। अगर भाई बहन है, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत होता है। और ये सपोर्टिव जो एनवायरनमेंट है ये बिल्ड करना पड़ता है, पहले फैमिली के अंदर फिर फैमिली के बाहर। अगर पेरेंट्स ना अवेयर हो, वो ये नहीं कर पाएंगे। बच्चे में और एक चीज़ देखा जाता है, बच्चे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं, और अगर वो एनवायरनमेंट उसे नहीं मिलता है तो वो सही आउटपुट नहीं दे पाते हैं, इनफैक्ट वो बिगड़ जाते हैं। देखा जाता है कि मान लीजिए स्कूल चेंज हो गया, या कहीं एक घर था दूसरा घर में शिफ्ट हुए, ये ऑटिज्म के बच्चे के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और उस सिचुएशन में वो ऐसा कुछ बर्ताव करते हैं जो अल्टीमेटली जितना भी प्रोग्रेस हुआ था थेरेपी से, उसमें ये वापस चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो इस तरह का बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण से अल्टीमेटली रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को ऐसा हो रहा है, इसका हल है, और कैसे हल हो सकता है, इनफैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, और कैसे ये पूरा सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग अभी अगर बात करें तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। अभी इस वीडियो में ये स्कोप नहीं है, उसके लिए विस्तार से बात करने का ज़रूरत है, 3-4 घंटा आपसे डिटेल में बात करने का ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे जो वेबिनार है, जो मास्टर क्लास है, उस पर भाग ग्रहण कर सकते हैं, और उसमें डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे जान सकते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण है और कैसे इनका हल किया जाए। क्या क्या हम लोग इतना दिन में जान पाए हैं जिसके कारण से हम लोग रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारा जितना भी सीक्रेट्स है हम आपके पास ओपन करेंगे, तो आप उसमें जुड़िए और ज़रूर मैं गाइड करूँगा। सिर्फ वही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कुछ काम आया है, आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सिर्फ यही नहीं, बाकी लोगों में ये शेयर कीजिए जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो से इम्पोर्टेंस मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको लगता है हम किसी कारण से या किसी तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल हमें रीच आउट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर और लिंक्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करना चाहेंगे, और उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए हर तरह से तैयार है। हमें कांटेक्ट करें, या कोई भी जो इस विषय में क्वालिफाइड है, सही समझ है, जिन पे आप सोचते हैं कि आप निर्भर कर सकते हैं, उनसे जुड़िए और आपके बच्चों को सपोर्ट दीजिए।
नज़रअंदाज मत कीजिए और चलिए सब मिलके आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।